स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज के निफ्टी व्यू के साथ। आज निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ है, जो कि 17,718.35 पर क्लोज हुआ है, जो कि 97 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। जिस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 0.55% डाउन में क्लोज हुआ है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का मार्केट व्यू क्या था पूरे दिन, और एफआईआई डीआईआई डेटा की भी बात करते हैं इसी के साथ। अगर ब्रॉडर मार्केट व्यू की अगर हम बात करें तो आज टोटल 1900 स्टॉक में से ओनली 559 स्टॉक्स ही पॉजिटिव में थे, बाकी 1402 स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हुए। एफआईआई डीआईआई की अगर डेटा की अगर बात करें तो आज एफआईआईज नेट में सेलिंग की है। एफआईआईज ने 461 करोड़ की, एंड डीआईआईज ने आज नेट में बाइंग की है 538 करोड़ की। ओवरऑल अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर आज बात करें तो आज सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा था जो कि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, वो है निफ्टी एफएमसीजी। बाकी सारे के सारे सेक्टर डाउन में क्लोज हुए हैं, और सबसे ज़्यादा गिरावट आज जिस सेक्टर में थी वो था निफ्टी मेटल। दोस्तों आपको याद होगा कल सबसे ज़्यादा बढ़त जिस सेक्टर में थी वो निफ्टी मेटल में थी, आज सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी मेटल में है। आजकल ऐसा ही चल रहा है, एक दिन एक सेक्टर बढ़ता है, अगले दिन वो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरावट वाला हो जाता है। तो चलिए अब जल्दी से मूव करते हैं और नज़र डालते हैं आज की स्टॉक न्यूज़ के ऊपर। आज किस स्टॉक में क्या न्यूज़ आई थी। डिस्क्लेमर एक बार मैं फिर से देना चाहूँगा कि ये जितनी भी न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा वो सारी न्यूज़ ऐप बेस्ड ऑफिशियल न्यूज़ हैं, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है मैन इंफ्रा कंपनी से रिलेटेड है। इसमें प्रमोटर ने 1,05,000 शेयर ओपन मार्केट से परचेज किए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर काफ़ी पॉजिटिव हैं कंपनी को लेके, इसलिए वो अपने कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है पावर सेक्टर से रिलेटेड। ₹19,500 करोड़ PLI स्कीम विल बी अनाउंस्ड। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे अगर अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अनाउंसमेंट विल बी मेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सेकंड स्कीम फॉर सोलर पावर्ड मॉडल विल बी अनाउंस्ड। उससे अगर नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करें तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी विल बी मेड मोर अट्रैक्टिव। लिमिट ऑफ 12,000 करोड़ कैन बी रिमूव्ड। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो भी शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स कंपनी से रिलेटेड। कंपनी विल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ जयपुर ICD। दिस ICD हैज़ कैपेसिटी ऑफ टू हैंडल और 1,25,000 TUEs। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वह ऑन मोबाइल ग्लोबल कंपनी से रिलेटेड। इसमें कंपनी says has achieved a milestone of signing 50 customers globally for its mobile quiz, trivia and puzzles gaming product challenging arena। ये भी एक फेयर न्यूज़ इसको हम कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि इस साल तक 200 प्लस टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्लोबली के साथ कोलैबोरेट करना है। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम बात करें तो वो है कोफोर्ज। कंपनी अनाउंस पार्टनरशिप विद डाटाब्रिक्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस जनरेट एक्शनेबल इनसाइट फ्रॉम डाटा। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है KEC इंटरनेशनल से रिलेटेड। कंपनी विंस ऑर्डर ऑफ 11.23 बिलियन रुपीज़। कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है मंगलम सीमेंट की। मंगलम सीमेंट में प्रमोटर ने जो कंपनी के शेयर हैं वो एक्वायर किए हैं ओपन मार्केट से 20 सितंबर को। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि प्रमोटर इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं कंपनी में। अगर प्रमोटर ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स का जो है फेथ और ज़्यादा बढ़ जाता है कंपनी को लेकर। उससे नेक्स्ट अगर कंपनी की हम बात करें तो वो है TCS। कंपनी हेल्प जूरिच इंश्योरेंस जर्मनी डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। एक फेयर न्यूज़ हम इसको कहेंगे, क्योंकि TCS ऐसे
कारनामे करती रहती है, पास्ट में भी किए हैं, फ्यूचर में भी करती रहेगी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सेज वुड नॉट गिव स्टेट्स एक्स्ट्रा बोरोज विंडो फॉर डिस्कॉम ड्यूज। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर से रिलेटेड। इन्होंने बांग्लादेश में पार्टनरशिप करी है जीडीएस से, जो कि इनके 25 फार्मास्यूटिकल स्टोर्स खोलने में इनकी हेल्प करेंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे नेक्स्ट न्यूज़ भी बांग्लादेश से रिलेटेड है। टीवीएस मोटर्स ने बांग्लादेश में अपनी अपाचे RTR 160 2V विद ABS लॉन्च कर दी है। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है टीवीएस के इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है SP अपीयरल्स से रिलेटेड। कंपनी अप्रूव्ड शेयर बाईबैक एट द प्राइस ₹585 वाया टेंडर ऑफर। कंपनी ने बाईबैक के लिए अनाउंस कर दिया है, जिसका बाईबैक का प्राइस इन्होंने रखा है टेंडर का, वो रखा है 585। तो कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर बाईबैक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना। कंपनी सेज कैथे यूनाइटेड बैंक चूजेज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपनसेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इट्स लैंडिंग बिजनेस इन वियतनाम। एक फेयर न्यूज़ हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है NMDC MCA likely to issue order on approval of demerger of नागार्जुन स्टील प्लांट नेक्स्ट वीक। NMDC में से डीमर्जर होगा नागार्जुन स्टील प्लांट। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, मैं इसको मेरी तरफ से ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट टेक योर ओन डिसीजन एज यू टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अडानी ग्रीन से रिलेटेड। अडानी ग्रीन में आज स्पिट ट्रेड बोट 10 लाख शेयर वाया ओपन मार्केट। अडानी ग्रीन में स्पिट ट्रेड ने आज 10 लाख शेयर। SP अपीयरल्स में जो बाईबैक की जो न्यूज़ थी उसके लिए डेट फिक्स कर दी गई है कंपनी के द्वारा, और वो डेट है 7 अक्टूबर 2022 बाईबैक के लिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम बात करें तो वो है ITC से रिलेटेड। ITC में कंपनी होटल एड 5 प्रॉपर्टीज़ टू ब्रांड स्टोरी। 2 प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड गोवा, धर्मशाला, सोलोन, सिमोर, कुफरी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ITC ने अपनी जो होटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें 5 प्रॉपर्टीज़ को और ऐड किया है, जो कि गोवा, धर्मशाला, सोलोन, सिमरोर और कुफरी में है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स से रिलेटेड। कैबिनेट अप्रूव्ड PLI स्कीम ऑन सोलर मॉड्यूल्स ऑफ ₹19,500 करोड़। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बोरोसिल रिन्यूएबल्स शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स कंपनी कमीशन एक्सपेंशन ऑफ कॉस्टिक सोडा प्लांट एट दहेज कॉम्प्लेक्स। बेसिकली कंपनी ने एक अपना कास्टिक सोडा प्लांट का एक्सपेंशन के लिए दहेज में अप्रूवल हो गया है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है फ्यूचर एंटरप्राइज से रिलेटेड। कंपनी से इज अनेबल टू सर्विस इट्स ऑब्लिगेशंस ऑन इंटरेस्ट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ड्यू September 20। फ्यूचर ग्रुप तो भाई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये इन्होंने कर्ज इतना ले रखा है कि ये कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने अभी कह भी दिया कि हम अनेबल हैं कर्ज चुकाने के लिए, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो गए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है स्पाइस जेट से रिलेटेड। स्पाइस जेट में DGCI ने स्पाइस जेट को ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इनकी 50% फ्लाइट होल्ड कर दी गई हैं 29 अक्टूबर तक के लिए। मीन्स 29 अक्टूबर तक इनकी 50% फ्लाइंग पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जो भी इनकी शेड्यूल डिपार्चर रहते थे। अगर आपको याद हो, कल मैंने मेरी वीडियो में बताया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि स्पाइस जेट ने अपने 80 पायलट्स को लीव विदाउट पे पे भेज दिया है। ये कल की न्यूज़ थी, और आज न्यूज़ आई है कि DGCI ने स्पाइस जेट की 50% फ्लाइंग पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, आलोक अग्रवाल, उन्होंने प्लान किया है कि वो अगले साल 10 मई से 31 मई के बीच अपने
3.5 लाख शेयर या तो गिफ्ट करेंगे या सेल करेंगे। ये एक फेयर न्यूज़ है। मीन्स अगला साल काफ़ी अहम होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कि उनके जो CFO साहब हैं वो सेल कर रहे हैं स्टेक को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कंपनी रेज ₹4,000 करोड़ बेस कंप्लेंट ईयर 2 बॉन्ड एट कूपन रेट ऑफ 7.57%, इशू ऑफ सब्सक्राइब्ड बाय अबाउट 5 times अगेंस्ट द बेस इशू साइज ऑफ ₹2,000 करोड़। तो बेसिकली ये है कि कंपनी ने 4,000 करोड़ रेज किए थे, उसके लिए एक बॉन्ड निकाला था जिसका कूपन रेट 7.57% था, और वो इशू जो इन्होंने किया था वो और सब्सक्राइब्ड हुआ है 5 टाइम। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी जब भी फंड रेज करती है तो उसके लिए बिडिंग आनी चाहिए, और यहाँ इस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि SBI को बहुत इजीली 4,000 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है त्रिवेणी इंजीनियर से रिलेटेड। कंपनी से इट डाइवर्स्टेड इंटायर 21.85 स्टेक इन त्रिवेणी टर्बाइन। मतलब अगर मैं आपको मोटा मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो कंपनी ने अपना स्टेक बेच दिया है त्रिवेणी टर्बाइन से, जिसमें से इन्होंने 21% बेचा था और जिसमें से 11% मार्क्यू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टेक बेच रही है, तो वैसे तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होगी इसलिए बेच रही है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही 10% एक्वायर्ड बाय प्रमोटर थ्रू एन इंटर से प्रमोटर ट्रांसफर डाइवेस्टमेंट ऑफ टू रिमूव क्रॉस होल्डिंग्स क्रिएट सेक्टर फोकस्ड। ओके, तो अब पूरी जब खबर पड़ी तो हमें पता चला कि ये तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी को लेके, क्योंकि कंपनी ने सेक्टर को फोकस में करते हुए ये स्टेक डाइवेस्टमेंट किया है, जिसमें 21% में से 11% स्टेक लिया है मार्क्यू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, और 10% स्टेक प्रमोटर ने इंटर ट्रांसफ़र किया है। ओके, नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है अपने विप्रो से रिलेटेड। कंपनी टर्मिनेट्स 300 एम्प्लॉय फाउंड मून लाइटनिंग। रिशाद प्रेमजी सेज 300 विप्रो एम्प्लॉयज़ वर फाउंड वर्किंग फॉर कंपिटिटर्स। मतलब ये है कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया है, कंपनी से निकाल दिया है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ उनकी जो कंपिटिटर कंपनियां हैं उनके लिए काम करते हुए पाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मार्केट न्यूज़। आज मार्केट में क्या क्या ब्रॉडली न्यूज़ थी, किस किस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ थी, आपको सब मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को पंख देते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।